प्रयास करने वाला व्यक्ति एक दिन जरूर आगे पहुंचता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रयास करते ही नहीं वह आगे नहीं पहुंच सकता। जब हम कहीं जाने के लिए सोचते हैं और उस सोच के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं। दुकान के बाहर में लिखा होता है कपड़े का दुकान, लोहे की दुकान, सीमेंट की दुकान। जो सामान की आवश्यकता है उस सामान के लिए हम उस दुकान पर पहुंच जाते हैं। कैसे? उस दुकान के सामने में लिखा होता है बोर्ड, तो हम बोर्ड को देख करके जान जाते हैं कि अंदर में क्या है। बंधु, आप सब लोग पारखी हैं। बाहर के चित्र को, बाहर के बोर्ड को, नेम प्लेट को देखकर आप जान जाते हैं कि अंदर में क्या है। वैसे ही तरीका मैं एक आप लोगों को बतला रहा हूं। हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति का व्यवहार कैसा है आप उसे जान सकते हैं। आप किसी के घर में जाओ तो एक क्या होता है, स्वागत कक्ष। प्राय सभी के घर में एक ऐसा कक्ष बनाते हैं जिसे हम स्वागत कक्ष कहते हैं। उसको अनेक चित्रों से सजाया जाता है। जो व्यक्ति जैसा होता है वहां उस कमरे को वैसे ही चित्रों से सजाते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है और उसके घर में कमल का छाप चित्र टंगा हो तो आप जान जाते हैं यहां कोई भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। और अगर हाथ छाप का हो तो भी आप आकलन लगा सकते हैं कि यहां कांग्रेस पार्टी का कोई मेंबर है। हाथी का चित्र हो तो आप आकलन लगा सकते हैं कोई यहां बीएसपी का मेंबर है। देवी देवताओं का चित्र हो तो आप आकलन कर सकते हैं कि यहां कोई धार्मिक व्यक्ति निवास करता है। साधु संतों का चित्र टंगा हो तो आप आकलन लगा सकते हैं कि यहां कोई साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति निवास करते हैं। अगर काश किसी घर में हीरो हीरोइन का फोटो हो तो आप आकलन लगा सकते हैं कि यहां कोई हीरो होंडा है। बात सही कि नहीं? इसलिए सज्जनों, आप लोगों से मेरा यही अपील है, यही निवेदन है कि अपने घरों में, स्वागत कक्ष में अच्छे दृश्यों का समावेश हो, अच्छे मूर्ति का स्थापना हो, ताकि हमारे मन शुद्ध हो। आजकल देखा जाता है, मोबाइल है, मोबाइल जानते हो ना, स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में अक्सर किसका फोटो रखते हैं? शायद ही कोई व्यक्ति, या कहना चाहिए बहुत कम व्यक्ति, अपने माता पिता का फोटो रखता हो, या अपने गुरु का फोटो रखता हो, या अपना इष्ट देव का फोटो रखता हो। ज्यादातर अभी जो नाम गिनाया हो ना,
उससे अलग फोटो रखते हैं, आप समझ सकते हैं। रिंगटोन होता है, मालूम होगा आपको, जब कोई कॉल करे तो रिंगटोन बजता है, तो एक से एक भड़कीला गाना रखा जाता है। अब उससे अब आकलन लगाओ, मान लीजिए मेरे मोबाइल में लगा है मात पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार। अगर कोई फोन कर रहा है तो क्या बजेगा? वही तो बजेगा जो मेरे मोबाइल में है, और वही मैं बार बार सुनते रहूं और काश फोन ना आए। ऐसा शायद आप लोग भी केयर के होंगे कि आप जैसा रिंगटोन लगाए हैं और मोबाइल को दूर में रख दिए हैं, तो ऐसा मन में होता है फोन आए ना हो, शायद मेरा फोन बज रहा है और मैं जो लगाया हूं वही रिंगटोन बज रहा है। ऐसा होता है, आपको होता हो या ना होता, मुझे तो ऐसा अनुभव होता है। कहीं मोबाइल रख दिया हूं और कुछ काम कर रहा हूं तो अचानक ऐसा हो जाता है कि किसी ने मुझे मिस कॉल किया या कॉल कर रहा है, जाकर देखता हूं तो किसी का कॉल नहीं। तो मेरा ध्यान क्या है? उसमें है, मोबाइल में। तो मैं क्या महसूस कर रहा हूं? अच्छा महसूस कर रहा हूं। और मैं कौन सा गाना गुनगुनाऊंगा बताओ? मैं वही गुनगुनाऊंगा ना। तो मेरा कहने का ऐसा यही है, व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही अपने वातावरण को बनाता है। तो मैं सबसे आपसे यही कहना चाहूंगा, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। हमें अच्छा चित्रों का प्रदर्शन करना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए। और मैं पुनः कह दूं, अच्छा तो बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन अच्छा व्यक्ति का क्या पहचान है? जैसे एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? साहेब बंदगी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, यही तो कहते हैं ना। ये क्या है? अच्छा आदमी का पहचान है। कई लोगों को मैं सुनता हूं तो उनको फोन करने का भी तरीका मालूम नहीं, भले ही एक नहीं हजारों फोन चला चुका हो, लेकिन फोन करने का तरीका मालूम नहीं है। आज मैं फोन करने का तरीका बतला रहा हूं, मोबाइल से बात करने का तरीका बतला रहा हूं। हम सबसे पहले अगर किसी को कॉल आए, फोन आए, तो सबसे पहले हम शिष्टाचार करें। हाँ भाई साहब नमस्कार, साहेब बंदगी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? पहला पॉइंट है नमस्कार, और दूसरा पॉइंट है आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है आपके परिवार कुशल मंगल है कि नहीं। अगला पॉइंट है जो आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय पर फिर बात चालू करें। लेकिन बहुत दुखद की बात है, बहुत निराशाजनक की बात है, आजकल मोबाइल में बात भी करने नहीं आते। क्या कहते हैं? उस ज्यादा गहराई को मैं ना कहूं, लेकिन क्या कर रहे हो रे, क्या कर रहे हो बे, कहां हो बे, ऐसा उपयोग अक्सर सुना जाता है। हम यह नहीं सोचते कि हम जिसके पास कॉल कर रहे हैं वह व्यक्ति कौन है, खाली रे बे से हम चालू करते हैं। तो यह फोन में बात करने का तरीका है। अब अच्छा आदमी का पहचान क्या है? अभी आपको मैं कहा ना, हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं? शिष्टाचार करते हैं। और अगर जो खराब आदमी है उसको शिष्टाचार मालूम नहीं है, वो सत्संग में कभी नहीं जाते, तो क्या कहेंगे? कहां जा रहे हो रे, कहां जा रहे हो बे, कहेंगे कि नहीं? तो हम एक दूसरे से मिलें तो हम ही अकेला नहीं है, हमारे और साथी है। मान लो दो साथी जा रहा है और अगला व्यक्ति आपका दोस्त मिल गया तो क्या कहेगा? वो कहां जा रहे हो बे, कहेगा ना।
तो हमारे साथ और साथियों क्या सोचेगा मन में, तब बताओ। क्या यार आप भी रे बे से चालू करते हैं? क्या आपके मास्टर ऐसा ही सिखाया है? यही तो कहेंगे ना बंधुओं। इसलिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा है तो वह है शिष्टाचार। अगर हमें पढ़ना आए ना आए, कहीं हम दूसरे जगह जाए या ना जाए, लेकिन सबसे पहले हमें शिष्टाचार मालूम होना चाहिए। हमारे जीवन का मूल है शिष्टाचार। सबसे पहले लोग यही पूछेंगे कि इसका व्यवहार कैसा है। आपको यह नहीं पूछेंगे आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका मकान दुकान कितना बड़ा है। सबसे पहले एक दूसरे से मुलाकात करें तो शिष्टाचार देखते हैं। उसके बाद आइए हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन है, जीवन किसे कहते हैं? अगर किसी को कहे कि जीवन क्या है, तो जो सत्संगी भाई है ना वो तो बतला देंगे जरूर जीवन क्या है। लेकिन जो सत्संगी नहीं है वो क्या कहेगा? आप देख नहीं रहे हैं, जो जी रहे हैं वो तो जीवन है। जो जी रहे हैं वही जीवन है। तो जीवन देखा जाए तो अन्य प्राणी भी जीते हैं, अन्य प्राणी भी खाते पीते और रहते हैं। वास्तविक जीवन कहा जाए तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। इसका कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग सुदृढ़ जीवन कह सकते हैं, मजबूत जीवन कह सकते हैं, ओरिजिनल कह सकते हैं। और यह पॉइंट जो आपको मैं बतलाने जा रहा हूं, अगर एक भी गलत है तो हमारा जीवन अधूरा माना जाएगा। पहला पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कहीं सत्संग में, कहीं भजन में, कहीं तीर्थाटन में, कहीं दान दक्षिणा देना हो तो हम वहां आ और जा सकते हैं। हम किसी का उपदेश सुन सकते हैं और किसी को उपदेश दे सकते हैं। कब? जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तब। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारे साथ साथ अन्य सदस्यों का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बात सही कि नहीं? हमारे साथ साथ अन्य सदस्य भी परेशान हो जाते हैं। तो पहला मैं कह रहा हूं कि इस जीवन का, सुदृढ़ जीवन का, मजबूत जीवन का, असली जीवन का हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जैसे आप लोग चारपाई देखे हैं, अगर चारपाई का एक पाया टूट जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? ये खाट टूट गया है, ये ओरिजिनल नहीं है, सही नहीं है, इसका सुधार किया जाए, सुधार करो, यही तो आप भी कहेंगे नहीं? तो हमारे जीवन का चार खंभा पाया वह है, पहला है स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य होना चाहिए। इसलिए कहा गया, सुने होंगे आप, प्रथम सुख निरोगी काया और दूसर सुख घर में माया। बंधुओं, दूसरा सुख है हमारे पास कुछ पूंजी होना चाहिए, और इतना भी ज्यादा पूंजी नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर डाका पड़ जाए और हमारा उसी में जीवन चला जाए। पैसा को हम ऊपर नहीं ले जा सकते बंधुओं, लेकिन बहुत ज्यादा संपत्ति है ना, तो पैसा भले ही हमें ऊपर ले जा सकता है। पैसा हमें ऊपर ले जा सकता है, लेकिन हम पैसा को ऊपर नहीं ले जा सकते। इसलिए कहा गया है, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। तो हमारे पास उतना पूंजी होना चाहिए कि हमारा भी पेट भर जाए और कुछ उस पूंजी से हम दान दक्षिणा भी कर सकें।
यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बदला रहा हूं, हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। हम आध्यात्मिक नहीं हैं तो क्या होगा? हमारा जो लक्ष्य है, किसी को पूछो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या कहेगा? खाओ पियो और मौज करो। बंधुओं, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। खाओ पियो और मौज करो, यह जो अनाड़ी आदमी कहते हैं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। वास्तविक जीवन का लक्ष्य कहा जाए तो आत्म शांति है, सुख है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो, अर्थात सभी प्राणी सुख ही चाहते हैं। भले ही सुख का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक है, वह है आत्म शांति। यह तीसरा पॉइंट है। अगर हमें या हम आध्यात्मिक नहीं है तो हम उस सुख को कहां ढूंढेंगे? उस इष्ट देव को कहां ढूंढेंगे? उस परमात्मा को कहां ढूंढेंगे जिसे हम मानते हैं? ईश्वर, गॉड, परमात्मा, उसको कहां ढूंढेंगे? ईश्वर पाने के लिए, भगवान पाने के लिए व्यक्ति अमरनाथ जाता है, काशी जाता है, द्वारका जाता है, मथुरा जाता है, वृंदावन जाता है कि मुझे कहीं भगवान मिल जाए। अगर मान लिया जाए भगवान यहां उपस्थित हो गया तो आप क्या चाहेंगे? आप तो यही चाहेंगे ना, मुझे पुत्र दे दो, मुझे संपत्ति दे दो, यही तो चाहेंगे ना। और बहुत चाहेंगे एक मंजिल से 2 मंजिल हो जाए, 3 मंजिल हो जाए, 4 मंजिल हो जाए, कार हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाए, यही तो चाहेंगे ना। लेकिन उससे पूछो, जिसके पास कार है क्या वो सुखी है? या उसके पास जाकर पूछो जिसके पास 2 मंजिल है। बंधुओं, अगर वास्तविक सुख शांति कहा जाए तो कार में नहीं है, मोटर में नहीं, बंगला में नहीं है। सबकी एक एक समस्या है। क्या है? गरीबों की समस्या है भूख लगे तो क्या खाएं। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो क्या खाएं, और अमीरों की समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे। गरीबों की समस्या है नींद तो है पर बिछावना नहीं, और अमीरों की समस्या है बिछावना है पर नींद नहीं। कुंवारों की समस्या है हमारी शादी कैसे हो, और शादीशुदा की समस्या है इस झंझट से कैसे बचे। अक्सर मैं देखता हूं तो आत्महत्या कौन लोग करते हैं? परसेंटेज लगाया जाए ना, शादीशुदा लोग ज्यादा करते हैं। आप परसेंटेज लगा लीजिए, चाहे इस गांव में हो चाहे कोई भी गांव में हो, कुंवारे लोग बहुत कम आत्महत्या करते हैं, शादीशुदा लोग ज्यादा। क्योंकि कहा गया, आप सुने होंगे, गृह कारज नाना जंजाला। बात सही कि नहीं? और एक आदमी, एक साहब जी ने अच्छा भजन कहा है, सूत दारा देश विदेश गयो खो गयो। आदमी देश विदेश जाता है कमाने के लिए। क्यों जाता है? संपत्ति के लिए। अगर एक आदमी है, अकेला है, तो मैं गारंटी देता हूं उसको कमाने की कोई जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन से परिश्रम? ये शारीरिक परिश्रम करने की।
लेकिन हम जितना परिश्रम करते हैं वो अपने फैमिली के लिए है, वो परिवार के लिए है। अगर काश परिश्रम भी करे तो 8 घंटा होता है ना परिश्रम, तो 8 घंटा परिश्रम करे तो अपने जीवन में उपयोग ही नहीं कर पाएगा उतना पैसा को। अगर 250 रुपया रोजी है, सात्विक जीवन जी रहा है, तो 250 रुपये को नहीं खा पाएगा वो। लेकिन बस, तो इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं अगला कड़ी लेता हूं, या तीसरा कड़ी है कि हमारा स्वास्थ्य, और चौथा कड़ी है मैं बतला रहा हूं आपको हमारे जीवन का प्रकाश स्तंभ, जिसे हम कहते हैं कि पहला पॉइंट मैं बतलाया स्वास्थ्य, दूसरा पॉइंट बतलाया धन, तीसरा पॉइंट बतलाया अध्यात्म, और चौथा पॉइंट बतला रहा हूं वो है व्यवहार। चौथा पॉइंट बतला रहा हूं मैं वो है व्यवहार। अगर जो व्यक्ति व्यवहारिक है, उस व्यक्ति का सम्मान गांव में हो, घर में हो, शहर में हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, जहां कहीं भी हो, उसको कहीं भी तकलीफ नहीं होगा। तो मैं यही चाहूंगा, यही कहना चाह रहा हूं, हर आदमी को व्यवहारिकता होना चाहिए। अगर हमारे पास पंडित जी आ जाए तो महाराज पाए लागू, हमारे पास मुल्ला आ जाए, संत आ जाए, या कोई भी आ जाए, हम जान गए कि वो ऐसे इस संप्रदाय में है, तो उसी के अनुसार शिष्टाचार करना चाहिए। हम घर में जाएं तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मैं मुख्यतः बतला रहा हूं, हमें सीखने का मौका बचपन से मिलता है। शिष्टाचार संस्कार कहां मिलता है? बचपन से मिलता है। और हम बच्चों को वही बात सिखलाएं जो हम स्वयं कर रहे हैं। एक मास्टर जी से मैं पूछा, मास्टर जी ये बताओ, आप अपने बच्चों को सुबह क्या सिखलाते हैं? तो उसने कहा कि सुबह आकर के ये कहो कि मैडम जी नमस्कार, सर जी नमस्कार, सुबह आकर के सबको नमस्कार किया करो। तो मैंने उससे कहा, आप शिक्षा बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप इस शिष्टाचार को स्वयं अपनाते हैं कि नहीं? आप स्वयं अपनाते हैं कि नहीं? आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस शिक्षा को अपने माता पिता को प्रणाम कर करके आते हैं कि नहीं? तो वो मुकर दिए। और मैं बतला रहा हूं, भले है मैं गुजरात में हूं, लेकिन यहां जब भी आता हूं, जितने दिन भी रहता हूं, जब तक मेरे माता पिता रहे, अभी तो माता जी है, मैं सुबह उठ के प्रणाम करता हूं। और पता नहीं, मैं लगभग जब से इस संप्रदाय में जुड़ा हूं ना, कबीर संप्रदाय में, तब से मैं इससे करते आ रहा हूं। सबसे पहले उठ करके मैं माता जी को, पिताजी को प्रणाम करता हूं। और यही अपील मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं, जो भी व्यक्ति हैं, सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करें, सबसे पहले। उसके बाद फिर अन्य अपने से बड़े बुजुर्ग हैं उसका शिष्टाचार करें। और जहां भी जाएं शिष्टाचार को बरकरार रखें। तो मैं आपके सामने 4 पॉइंट रखा, और बंधुओं, यह 4 पॉइंट जिसके जीवन में है, उसका जीवन सुदृढ़ है, मजबूत है, और मजबूत रहेगा भी। उसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया जाए, वो 5वां पॉइंट हो जाएगा, हमारा जीवन मांसाहार और व्यसनी मुक्त हो। यह 5वां पॉइंट है। तो बंधुओं, मैं बहुत टाइम तक आपका समय लिया, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद।
सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बंधुओं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, पता नहीं कल रहेंगे या ना रहेंगे, इसलिए आप सबको मेरा बंदगी नमस्कार। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी की जय। कुमार साहब हमें कितना सुंदर 4 पॉइंट से जीवन जीने की, सुदृढ़ जीवन जीने की, निर्विकार जीवन जीने की, आनंद से जीवन जीने की कला सिखाया। अगर हम अपने जीवन को इसी तरह से बना लें, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, भगवान राम भी इसी रामायण में हमें ये आदर सिखाया है। तो जो करते हैं उनके लिए तो ठीक है, अगर जो नहीं करते हैं तो अपने बड़ों की आदर, माता पिता की प्रणाम करना शुरू कर दें। प्रणाम करने में आनंद कल्याण होगा, मन में विकार से रहित होकर के शुद्ध हो जाएगा, और जैसे जिसका मन शुद्ध होता है उसको शांति मिलना तत्काल शुरू हो जाता है। मैं अब गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि वह समय तो ज़्यादा हम लोग ले चुके, क्योंकि गुरु चेला का ये मंच है आज का इसलिए मैं गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि वह अपने अनमोल वाणी से हम सबको, श्रोताओं को तृप्त करने का कष्ट करें। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रवक्ताओं की वाणी सुनते सुनते सुस्ती भी आने लगी है, तो थोड़ा सुस्ती भगा दें। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और एक भजन आप लोगों के बीच रख रहा हूं, तत्पश्चात अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। बैठो माताओं, बैठो बैठो, बैठ जाओ, आज तो अंतिम दिन ही है बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण आपकी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुखियों के दुख मिटाते हो, दया दिव्य दृष्टि पर खाते हो, फिर आवागमन छुड़ाते हो, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है।
क्या गुप्त तुम्हारे प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म का भूला शरण पड़ाया बयाए आपके द्वार खड़ा काटो सकलो बंधन मेरा है निर्मल तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों, 3 दिन से हम संतों की वाणी श्रवण करते आए हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के तरफ प्रयासशील हैं। आप लोगों ने मेरे लिए भी वर्तमान में समय दिया सेवा करने का, तो मैं आप सबकी सेवा में तत्पर हो रहा हूं। प्रथम मैं एक छोटी सी कहानी नहीं है, एक प्रकार का दृष्टांत है। संत शिरोमणि कबीर साहेब भ्रमण करते गुजरात में पहुंचे हुए थे। एक आश्रम का आचार्य सुना काशी से सद्गुरु कबीर साहेब हमारे प्रांत में पहुंचे हुए हैं। उन्हें विनती कर प्रार्थना कर अपने आश्रम में पधरवाना चाहिए, उनका चरण पड़ जाएगा, हमारा आश्रम पवित्र हो जाएगा, हम सब कल्याण के भागीदार बन जाएंगे। ऐसा सोचा और कबीर साहब के पास जा करके निवेदन किया। निवेदन स्वीकार करके कबीर साहब आचार्य के आश्रम में पहुंचते हैं। स्वागत पश्चात मंच पर सद्गुरु कबीर साहब को आसन देते हैं। सभी आचार्य तथा अन्य संत भक्त सब नीचे बैठते हैं। निवेदन किया गया सद्गुरु कबीर साहब से, गुरुदेव कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, इस विषय को आप हमारे सामने इस रहस्य को खोलने की कृपा करें। सद्गुरु निवेदन सुने जरूर, लेकिन कबीर साहब मौन ही रहे। 1 घंटा तक मौन रह गए, कुछ बोले नहीं, उपदेश किए नहीं। 1 घंटा के बाद जब बोले तो क्या बोले? सज्जनों, संतों, अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा, आप लोग मुझे विदा कीजिए, मुझे दूसरी जगह जाना है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी सुन करके
सबने सदगुरु कबीर साहब को विदा किया। साहब वहां से चले गए। कबीर साहब के जाने के बाद में सभी संत भक्त जो वहां आश्रम का आचार्य था उनसे सब कहने लगे कि आज तो सत्संग हुआ ही नहीं, आज तो सत्संग हुआ ही नहीं। तब आचार्य कहते हैं आज जैसा सत्संग कभी नहीं हुआ है, आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं है। सबने कहा आज जैसे सत्संग कभी नहीं हुआ। तो गुरुदेव तो कबीर साहब तो कुछ बोले नहीं, तो कहाँ सत्संग हुआ? अरे बोलना ही सत्संग थोड़ा है, मौन हो जाना सत्संग है। असली सत्संग है मौन। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्य का संग जब हमें मिल जाता है तो वाणी थम जाती है, इंद्रियां थम जाती हैं। सत्य का सत्संग में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से सत्संग मौन होने के लिए होता है। सदगुरु कबीर साहब ने साफ कहा है, बोलना काश बोलिए रे भाई, बोलत सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ु बिकारा, जो बोले सो पड़े बिचारा। मिलहि संत वचन सोए कहिए, मिलहि असंत मौन होए रहिए। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झक मारी। अगर बोलने का अवसर आ जाए तो हमेशा जीवन सुधार की बात बोली, क्योंकि जीवन अनादि काल से दुर्गुणों से, गलत संस्कार से आच्छादित है। तो ये गलत संस्कार जीवन से निकले, बस ऐसे ही हमें बोलना चाहिए। सुनने वाले का संस्कार बदले और अच्छा संस्कार उसके जीवन में संचित हो, ऐसा बोलना चाहिए। बोल बोल करके ही झगड़ा, बोल बोल करके ही लड़ाई, बोल बोल करके आपसी फूट, बोल बोल करके अपराध आज बढ़ रहा है। बोलना तो चाहिए, लेकिन बोलते समय ये ध्यान रखें कि मैं अपने मुंह से कौन से ऐसे वाणी निकालूं, कौन से बात बोलूं कि आगे के लिए यह वाणी शांति का सागर बने। ऐसा बोलना चाहिए। हमारे प्रवक्ता जी राम कुमार साहेब जी एक बात कहे, अपने घर को चित्रों से, मूर्तियों से सजाना चाहिए। अच्छी मूर्ति, अच्छा चित्र, क्योंकि चित्र का प्रभाव आदमी पर पड़ता है। एक शब्द और उन्होंने कहा, मूर्ति का स्थापित करना चाहिए, मूर्ति स्थापित करना चाहिए। बंधुओं, मूर्ति स्थापित करने की चीज नहीं है। हमारे घर में पहले से मूर्ति है। मूर्ति और प्रतिमा। मूर्ति एक छोटी सी वार्तालाप के दौरान मैंने एक संत जी से पूछा
वो मूर्ति पर अपनी वाणी चला रहे थे, तो मूर्ति के खंडन कर रहे थे। तो मैंने कहा, संत जी, मूर्ति खंडनीय के पूजनीय है। तब उसने कहा, मूर्ति प्रथम पूजनीय है और बाद में खंडनीय है। मैं कहे दोनों बात का क्यों कैसे कह रहे हैं? प्रथम मूर्ति पूजनीय है, बाद में खंडनीय है। मैंने कहा, मूर्ति सदैव पूजनीय है। मूर्ति सजीव होती है, निर्जीव नहीं होती है। प्रतिमा निर्जीव होती है, प्रतिमा सजीव नहीं होती है। प्रतिमा पूजा भ्रम का कारण। प्रतिमा और मूर्ति को हम समझें। शब्द की जब हम संधि करते हैं, मूर्ति शब्द की संधि जब हम करते हैं, तो मूर्ति एक शब्द है, वो दो शब्द में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से दो शब्द? मुह धन रति मूर्ति। मुह का अर्थ होता है मुख और रति का अर्थ होता है कर्म। रति माने कर्म होता है। मुख से दो कर्म होते हैं, एक खाने का कर्म और एक बोलने का कर्म। जहां खाने और बोलने का कर्म हो रहे होते हैं उसे मूर्ति कहते हैं। और जो सजीव होता है वही बोलता है, वही खाता है। मुख से दो काम होते हैं। और प्रतिमा किसे कहते हैं? वैसे ही प्रतिमा, वैसे ही जिसकी प्रतिमा होती है, जिस आदमी का शकल जैसा होता है वैसे उसकी प्रतिमा होती है। जैसे महात्मा गांधी का शकल जैसा, वैसे ही एक संगमरमर का बना के रख दिया गया है। तो संगमरमर की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा को कोई ये नहीं कहेगा कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रतिमा, उसका शकल अलग होगी और महात्मा गांधी का शकल अलग। इसलिए प्रतिमा की पूजा नहीं करना है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी प्रतिमा पूजबो जस गुड़िया की खेल, साँच पति से भेंट भया देन पिटारा सकेल। तो इसलिए प्रतिमा की पूजा निषेध है, मूर्ति की पूजा निषेध नहीं है। हम शब्द की व्याख्या परिभाषा नहीं करने के कारण से हम उस शब्द के रहस्य को नहीं जान पाते हैं और उस शब्द से रहस्य लाभ ले नहीं पाते हैं। तो आइए, अब मैं जो पूर्व दृष्टांत दिया था मौन के संबंध में, उसी के तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, पहले जानि स्वरूप को पाछे बंधन चिन्ह, दोनों का परिचय भया तब ही मुक्ति लखिलीन। ये मानव जीवन का उद्देश्य हमारे पूर्व प्रवक्ता राम कुमार साहेब जी बता दिए हैं। ये मानव जीवन का उद्देश्य है कल्याण, अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूट जाना। ये मानव जीवन को आध्यात्मिक जीवन कहा जाता है और पशुओं के जीवन को भौतिक जीवन कहा जाता है। भौतिक जीवन उसे कहते हैं जहां मात्र शरीर निर्वाह का काम होता है।
भोजन, छाजन, मैथुन, भय, ये चार चीज ये चार कर्म जहां होते हैं वो भौतिक जीवन कहलाता है। लेकिन ये मानव जीवन में एक और कर्म होते हैं शांति पाने के लिए, जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। इसलिए जन्म मरण के बंधन ये मानव जीवन में ही बंधन छूटने का काम होता है। इसलिए मानव जीवन को आध्यात्मिक जीवन कहा गया है। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चेतानि पशुभिः नराणाम ज्ञानानाम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार भोजन, पशु भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी भोजन करते हैं। निद्रा, सभी प्राणी नींद लेते हैं कुछ न कुछ। मनुष्य सोता है, अन्य पशु पक्षी कीड़े आदि भी सोते हैं, क्योंकि नींद प्रकृति है, कोई बनावटी चीज नहीं है। शरीर बना है प्रकृति से, तो ये निद्रा आएगी ही। भले हम अन्य प्राणी की निद्रा को ना जान सकें, लेकिन शरीर तो उनका भी प्रकृति के अनुरूप बना है, तो उसे भी वे भी नींद लेते हैं। भय दोनों बराबर है, मनुष्य भी भयभीत रहता है, पशु पक्षी कीड़े आदि भयभीत रहते हैं। इनमें भी दो समान है। और संतान पैदा करने में मनुष्य संतान पैदा करता है, पशु पक्षी भी संतान पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो दोनों तो समान हो गए। तो कौन सा ऐसा गुण है जो पशुओं में वो गुण नहीं उतरता है, सिर्फ मनुष्य में ही उतरता है? वह क्या है? ज्ञान। ज्ञान। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चेतानि पशुभिः नराणाम ज्ञानानाम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। अगर मनुष्य में ज्ञान है तब वह पशु से भिन्न समझा जा सकता है। इसी बात को सदगुरु कवि साहब ने भी कहा है, मानुष मानुष सब कोई कहावै, अब मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। सब तो मनुष्य कहला रहे हैं, लेकिन कोई बिरले को ही मानवीय गुण मिला रहता है, वो धारण किए रहते हैं, तब वो पशु से भिन्न उनका जीवनचर्या बीत रहा होता है। मानुष हो के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। इसलिए हम ज्ञान से परिचित हुए। इसे को सदगुरु विशाल देव कहता है, पहले जानी स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों का परिचय भया तब ही मुक्ति लखीली। पहले अपने आप को जानो। स्वरूप का अर्थ क्या होता है? स्व माने अपना, रूप माने पदार्थ। रूप का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ होगा वही रूप बनेगा, अगर पदार्थ नहीं तो रूप नहीं बन सकता। हवा पानी आगे माटी ये पदार्थ हैं, और इन्हीं पदार्थों के संयोग से रूप दृश्य हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा रूप अर्थात हमारा पदार्थ, कौन सा पदार्थ हमारा है, किसको हम अपना कहें? इस अखिल ब्रह्मांड में 5 द्रव्य है, 5 पदार्थ हैं, हवा पानी आगे माटी और जीव। 5वां बस 5 है, 6वां नहीं। ये 5 में से कौन हमारा है? हमारा है जीव, चेतनात्मा। हवा पानी आगे मिट्टी हमारे हो ही नहीं सकते, हमारे बस के नहीं हो सकते, हम अब उसको अपने अनुकूल नहीं बना सकते। इसी से शरीर भी बना है, शरीर को हम अपने अनुकूल नहीं बना के रख सकते।
शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर में बढ़ोतरी होती है, शरीर नश्वर है, ये हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। शरीर हमारा नहीं, हम ही अपना है, क्योंकि हम जीव हैं, चेतन है, आत्मा है। ये साहिब कहते हैं कि पहले अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को समझो। अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, ऐसा लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन ये जीव किसी का अंश नहीं, किसी का टुकड़ा नहीं, कोई इसे बनाया नहीं। जीव अपने आप स्वयं है। सदा जीवेतः जीवा, जो सदा जीवित रहता है उसे जीव कहते हैं। आत्मा स्वयं अपने आप है, इसलिए आत्मा कहलाता है। स्वयं जानने का गुण रखता है, इसलिए चेतन कहलाता है। वो कौन है? चेतन जीव आत्मा कौन है? वह है मैं, जो मैं कह रहा होता है, वही चेतन जीवात्मा कहलाता है। हम चेतन को अनुभव नहीं कर सकते, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, जीव का अनुभव नहीं कर सकते। तो किसका अनुभव कर सकते हैं? अपने आप का अनुभव कर सकते हैं। जीव चेतन आत्मा हमारे गुण है, योग्यता है, विशेषता है। मैं स्वयं हूं, आत्मा हूं। मैं जानने वाला हूं, चेतन हूं। मैं सदा जीवित रहने वाला हूं, जीव हूं। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं। इस प्रकार हमें अपने बारे में निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए कि हम सब जीव चेतन आत्मा हैं, मैं जीव चेतन आत्मा हूं। ये विचार हमारे अंदर में प्रवाहित रहे। सतगुरु कवि साहब कहते, करो विचार सो सब दुख जाई, परिहरि केरी झूठ छगाई। विचार करो कि सब दुख खत्म हो जाए। अब सब दुख किसे कहें? सब दुख है जन्म लेना। जन्म लेना ही सब दुख है, क्योंकि जब हम जन्म ले लिए हैं, शरीर धारण कर लिए हैं, तो दैहिक दैविक भौतिक ताप ना चाहते हुए भी हमें बरबस इनके द्वारा कष्ट झेलना पड़ रहा है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीन ताप से हम पीड़ित हो रहे हैं। रोग लगना, प्रकृति के तरफ से हमें कष्ट मिलना, और भौतिक प्राणियों के द्वारा हम कष्ट पाते हैं। तो ये तीन ताप से बचना है तो शरीर धारण ना करना पड़े, जन्म लेना ना पड़े। तो ऐसे ही हम अपने में योग्यता लाएं जी, ताकि आगे शरीर धारण ना करना पड़े। तो वह कौन सी योग्यता है? पहले अपने आप को जाने, मैं जीव चेतन आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त जड़ मर विनाशी अखंड ज्ञान स्वरूप हूं। ये विचार हमेशा हमारे अंदर में उदित रहना चाहिए। ये विचार, यही सोच। फिर आगे क्या कह रहे हैं साहब? पाछे जानी बंधन को, पहले जानी स्वरूप को, पाछे बंधन चिन्ह। बंधन हम किस में बंधे हैं, इसको तो जानना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के, बिन रसरी जग सकलो बंधा, बंधा कहे अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चक्षु बिना क्या देख। सब बंधे हैं, और बंधे हैं उनसे पूछो तुम तो बंधन में हो, तो कहाँ बंधा हूं? मेरे रस्सी में तो, मेरे हाथ में तो रस्सी है नहीं, गला में रस्सी है नहीं, पैर में रस्सी है नहीं, मैं कहाँ बंधा हूं? लेकिन बंधन दिखाई नहीं दे रहा।
बिना रस्सी के संसार के लोग बंधे हैं। जैसे एक अंधा है, अंधा के हाथ में दर्पण दे दीजिए और दर्पण दे करके अंधे से कहे अपना चेहरा देखो जी, तो देख पाएगा? भले हाथ में दर्पण तो जरूर है, लेकिन आंख ही नहीं है तो चेहरा कैसे देखेगा? इसी प्रकार से वेद शास्त्र पुराण रोज तो पढ़ रहे हैं लोग बाग, लेकिन विवेक ना होने के कारण से यथार्थ का बोध नहीं हो रहा है। ये साहब कहते हैं जिन्ना दर्पण हस्तबे चक्षु विदा क्या देख। आंख नहीं है तो दर्पण होते भी, हाथ में दर्पण होते भी चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हम पुस्तक तो पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं और गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, अनेक धार्मिक ग्रंथ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन विवेक और विचार के अभाव में उसमें का सत्य को हम निकाल नहीं पा रहे हैं। सत्य, सत्य क्या है? सत्य है जीव। सत्य दो प्रकार के हैं, एक जड़ भी सत्य है और एक चेतन भी सत्य है। जड़ सत्य होते भी हमारे कल्याण के मार्ग में बाधक, तो हमें कौन से सत्य को पकड़ना है? चेतन सत्य। और चेतन कौन है? मैं। तो मुझे अपने आप को पकड़ना है, अपने आप में स्थिर रहना है। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चेन, दोनों का परिचय भया। जड़ और चेतन का जब परिचय हो जाता है तो मुक्ति लखिलीन, तब मुक्त पाने में, मुक्त होने में कोई कसर नहीं रह जाता है। बंधन को छाने, बंधन दो प्रकार का बंधन है, एक मोटी बंधन है, एक झीनी बंधन है। मोटी माया, झीनी माया। मोटी माया में प्राणी पदार्थ सब आते हैं, पुत्र परिवार, घर, जमीन जायदाद, ये सब मोटी माया में आते हैं। लेकिन हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई? क्योंकि हमारे साथ शरीर है और शरीर भौतिक, शरीर के लिए भौतिक चीज चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, परिवार चाहिए, समाज चाहिए। और इनको हम बंधन अगर हम समझ करके बिल्कुल छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। तो विवेक रख करके भौतिक चीजों को मात्र शरीर की सुरक्षा, शरीर रक्षा, मर्यादा, व्यवहार चलाने के लिए यदि हम भौतिक चीज को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनते, माया नहीं कहलाता है। विवेक रख करके शरीर निर्वाह मात्र के लिए, शरीर रक्षा मात्र के लिए, व्यवहार चलाने के लिए हम समाज में, परिवार में और पदार्थों को अपने शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करें। मोह ममता बना करके नहीं, अहंकार पूरित भाव लेकर के नहीं, मात्र उद्देश्य होना चाहिए शरीर निर्वाह, तो ये बंधन का कारण नहीं बनते हैं। और जो झीनी माया है, जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम तो नाना प्रकार का रखा गया है दुनिया में, देवी देवता, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, भूत प्रेत, टोना टोटका, जो नहीं है और उसको है करके आदमी स्वीकारा हुआ है, नहीं है उसको है कहकर स्वीकारना, ये झीनी माया। जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है कह रहे हैं, और है कह रहे हैं, और उसको देखने के लिए अंत में किसमें आरोपित करते हैं? जड़ में। जैसे दीवाल, मंदिर है तो मंदिर का दीवाल क्या काहे से बना है? पत्थर का, सीमेंट का, लोहा का, संगमरमर का, और उसके अंदर में जो जिसको देवी देवता मान बैठे हैं तो काहे का है? वो भी तो पत्थर है, दीवाल भी पत्थर, देवता भी पत्थर। अब दीवाल को हम नहीं कह रहे हैं ये देवता है, क्या करो पत्थर को,
अब वहां पर एक स्थापित कर दिए और उसको मान लिए कि ये देवी है, देवता है। दीवार को क्यों नहीं कहते? पत्थर है, वो भी तो पत्थर है, वो भी पत्थर है। पत्थर में जानने का गुण तो होता है नहीं। तो इस प्रकार से बंधुओं, वाणी जाल को पूर्णतः छोड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी हम मान्यता दिए तो समझो कि हम बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मोटी माया विवेक से प्रयोग करें और झीनी माया को पूर्णतः त्याग करें। असली देवी देवता भगवान परमात्मा ये शरीर के अंदर, घट के अंदर निवास किया हुआ जीवात्मा है। कबीर साहब ने कहा, जब लगा दिल पर दिल नहीं, तब लगा सब सुख नाही। चारों युगन पुकारिया, जो संशय दिल माई। जब तक दिल से दिल नहीं मिलता है, तब तक शांति नहीं, सुख नहीं, कल्याण का काम नहीं होगा। दिल से दिल नहीं मिल रहा है लोगों का, इसलिए सर्वत्र अशांति ही अशांति, गलत व्यवहार, गलत खान पान, गलत आचरण, गलत कर्म होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दिल में जो बसा हुआ है, दिल में बसा दिलदार का जरा ज्ञान करो जी। दिल में जो बसा है ज्ञान, दिलदार, इस शरीर के अंदर में दिलदार बसा है, उसको जाने हम। वह कौन है? चेतन जीवात्मा। और चेतन जीवात्मा कौन है? हम आप हैं। हम ही आप तो चेतन आत्मा हैं। ऐसा समझ करके अपने स्वरूप में ठहरने का प्रयास करें, अपने आप में स्थित हो जाएं, बस मौन हो जाएंगे तहाँ। और मौन होना ही मुक्ति का स्वरूप है। जीवन मुक्ति का स्वरूप मौन हो जाए बस। और वो योग्यता आएगी जब अपने आप में हम ठहर जाएंगे, अपने आप में शांत हो जाएंगे, अपने आप में स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के निर्देश के आधार पर मैंने अपना विचार आप लोगों के बीच में दिया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। दिन भर मेहनत किए हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी आप लोग श्री साहेब जी के श्रीमुख से प्रवचन श्रवण कर रहे थे। आइए, इस वर्ष का त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम अंतिम छोर में है। इसके पहले मैं कुछ थोड़ा सा कहूँ 2 मिनट के लिए। इस समिति द्वारा एवं ग्रामवासियों द्वारा यह 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। हमारे समिति की तरफ से आप सभी श्रोता को किसी भी प्रकार का त्रुटि हुई हो तो आप ग्रामवासी क्षमा करेंगे। और हमारे समिति की तरफ से आप सभी को बार बार धन्यवाद, क्योंकि आप अपने व्यस्ततम समय को निकाल करके 3 दिनों तक लगातार यहाँ आकर के प्रवचन भजनों से लाभ लेते आ रहे हैं। इसलिए आप सबको मेरा बार बार धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, ना जाने किस मोड़ पे मुलाकात होगी। जन्म से लेकर मरण तक सफर ही सफर, कहीं दिन तो कहीं रात होगी। बंधुओं, यह कार्यक्रम अब पूरा अंतिम होने वाला है। अंतिम के पूर्व कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के लिए हमारे समिति के उपाध्यक्ष
श्री राजाराम पटेल जी को मैं आमंत्रित करता हूं इस साल के 3 दिनों की कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करने की कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये हमारे त्रिदिशी सत्संग समारोह का अंतिम दिन हुए। बहुत सुंदर से आज संपन्न हुए और इस जीवन में ऐसे जीने की सौभाग्य केवल वास्तव में हम सब मानते हैं और सब जानते भी हैं, लेकिन जानने और समझने की कला वही है जो अपने जीवन